हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। नीता और पुनीत की लव मैरिज हुई थी। दोनों को देखकर ऐसा लगता मानो भगवान ने दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया था, क्योंकि उनकी जोड़ी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लगती थी। जो देखता वो देखता ही रह जाता। सिर्फ सूरत से ही नहीं, वे लोग सीरत से भी उतने ही अच्छे थे। दोनों का स्वभाव इतना सरल था कि उनकी खूबसूरती और निखर कर आती थी। कहते हैं ना कि इंसान कितना भी खूबसूरत हो, यदि उसका स्वभाव अच्छा नहीं है तो उसकी खूबसूरती व्यर्थ है। उसकी खूबसूरती किसी काम की नहीं है। उनके स्वभाव के कारण दोनों के परिवार वाले भी इस रिश्ते से बहुत खुश थे। हालांकि उनकी जाति अलग अलग थी, पर किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों परिवारों ने बहुत मन से एक दूसरे को अपनाया था। नया जोड़ा अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही खुशी खुशी जी रहा था। घूमना फिरना, मूवी देखना, जीवन को पूरी तरह एंजॉय कर रहे थे और कहीं किसी तरह की कोई कमी या शिकायत ही थी। इसी तरह खुशी खुशी 2 साल निकल गए और पता ही नहीं चला। अब घर वालों का दबाव था कि बच्चा चाहिए, पर उन दोनों को अभी बच्चा नहीं करना था, इसलिए उन्होंने 2 साल और निकाल लिए। अब शादी के 4 साल बाद उन्हें भी लगा कि एक बच्चा प्लान कर लेना चाहिए, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस बड़े फैसले से पहले वो एक बार कहीं घूमकर आना चाहते हैं। पुनीत के 2 दोस्त और उनकी पत्नियां भी इस ट्रिप पर उनके साथ गए। नीता की इच्छा थी कि उसे मनाली और शिमला देखना था, इसलिए सभी लोग वहीं गए। सब दोस्त होने के कारण वो लोग इस ट्रिप पर कुछ अलग करना चाहते थे, इसलिए नीता ने सुझाव दिया कि क्यों ना इस बार हम बुलेट ले और उस पर ही शिमला मनाली घूमे। पुनीत को ये सुझाव बहुत पसंद आया, इसलिए तीनों कपल ने एक एक बुलेट ले ली। पर नीता को कहाँ पता था कि उसका ये सुझाव उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। पुनीत की गाड़ी रास्ते में स्लिप हो गई और खाई में गिर गई। उसके दोस्त बहुत ज्यादा घबरा गए कि अब क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि जब तक कोई अपने होश संभाल पाता तब तक पुनीत की गाड़ी खाई में गिर चुकी थी। एम्बुलेंस बुलवाई गई, पर एक्सीडेंट इतना भयानक था कि पुनीत की तो वही मौत हो गई और नीता भी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। साथ वाले दोस्त तो सुन हो गए थे, क्योंकि वे करते भी तो क्या। जैसे तैसे नीता को हॉस्पिटल पहुंचाया, पर वो बेहोश थी। अब सभी दोस्त घबरा गए कि नीता और पुनीत के घर वालों को खबर कैसे करें। बेहद डर गए थे, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी थी। हिम्मत करके उन्होंने दोनों के घर वालों को खबर करी। घर वाले तो ये खबर सुनकर जैसे पागल ही हो गए, क्योंकि उन्हें कि नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि करे तो क्या करे। पुनीत की बॉडी को एम्बुलेंस में घर भिजवाया गया। इधर नीता की हालत बहुत नाजुक थी। अनगिनत फ्रैक्चर हो गए थे, सर पर बड़ा घाव आया था जहाँ टाँके लिए गए। उसकी आंख भी जाते जाते बची और उसे 3 दिन तक होश नहीं आया। पुनीत का दाह संस्कार करके घर वाले सभी नीता के पास आए। बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी थी सबकी। सबके सब असहनीय पीड़ा से गुजर रहे थे, पर होनी को कौन टाल सकता था। 4 दिन बाद जब नीता को होश आया तो उसने होश में आते ही पुनीत के बारे में पूछा। वो पूरी तरह बोल भी नहीं पा रही थी, फिर भी वो पुनीत को देखना चाहती थी। उसे यही कहा गया था कि पुनीत ठीक है और दूसरे वार्ड में है। तब जाकर नीता को थोड़ा संतोष हुआ। नीता रोज पुनीत के मिलने के लिए बोलती, लेकिन रोज घर वाले कोई न कोई बहाना बनाकर उसे रोक देते, क्योंकि और कर भी क्या सकते थे। ऐसी नाजुक हालत में नीता को सच बताना खतरे से खाली नहीं था और घर वाले किसी भी हाल में नीता को बचाना चाहते थे।
सबकी मेहनत रंग लाई और 20 दिन बाद नीता को अपने शहर के जाने की परमिशन मिल गई। उसे एम्बुलेंस में अपने घर लाया गया। अभी भी वो बिस्तर से उठ पाने में असमर्थ थी, पर पहले से थोड़ी ठीक थी। पुनीत को लेकर नीता बहुत ज्यादा चिंता में थी और बार बार सबको पूछ रही थी कि अब तो इतने दिन हो गए, पुनीत कहाँ है। सब ने यही कहा कि वो दूसरे एम्बुलेंस में आ रहा है, पर सच तो आखिर कोई कितना छुपा सकता था। घर आने के कुछ वक्त बाद नीता को सच पता चल ही गया और जब उसे सच पता चला तो वो फिर से बेहोश हो गई और बहुत मुश्किल से उसे संभाला घर वालों ने। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब पुनीत उसके साथ नहीं था। एक्सीडेंट से तो केवल विनीता का शरीर टूटा था, पर पुनीत के जाने की खबर से वो पूरी तरह से टूट गई थी। अब उसमें जीने की कोई भी इच्छा नहीं थी और वो सारा दिन सिर्फ रोती रहती थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए और नीता बेड से उठकर चलने फिरने लगी। उसके शारीरिक घाव तो भर रहे थे, पर मन का घाव कभी नहीं भरने वाला नासूर बन गया था। वो सिर्फ पुनीत के बारे में ही सोचती रहती थी और रोया करती थी। हमेशा चहकने वाली नीता अब गुमसुम हो गई थी। उसकी हंसी तो जैसे गायब ही हो गई थी। उसको शारीरिक तौर से ठीक होने पर पूरे 6 महीने लगे, पर मानसिक तौर पर वो अभी भी ठीक नहीं थी। ये दर्द ऐसा दर्द था जो शायद समय के साथ ही कम होगा। अब 1 साल होने आया और घर वालों ने भी नीता की दूसरी शादी के लिए खुसर चालू किया, लेकिन जैसे ही नीता ने ये बात सुनी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सबसे कहा कि आप लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई ये बात सोचने की। मेरे जीवन में मेरे पुनीत की जगह और कोई भी नहीं ले पाएगा और अब तो पुनीत की यादें ही मेरी जिंदगी है। उसके बाद कभी किसी ने उसकी शादी की चर्चा दोबारा नहीं की और सब कुछ वक्त पर ही छोड़ दिया। सबने सोचा कि यदि कभी जीवन में इसे इसके लायक कोई लड़का मिला तो देखा जाएगा। फिलहाल नीता को दूसरी शादी के लिए कहना या मनाना नामुमकिन था। आज 2 साल हो गए हैं पुनीत को गए, पर नीता के जीवन में कोई नया लड़का नहीं आया। प्यार तो बहुत लोग करते हैं, पर उस प्यार को निभाना बहुत कम लोगों के बस की बात है। पर नीता ने अपना प्यार निभाया और उसने कभी भी दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि उसे पुनीत से सच्चा प्यार था और उसकी जगह वो किसी और को नहीं देना चाहती थी। जब नीता इस दर्द से थोड़ी उभरी तब उसे पुनीत की इच्छा का ख्याल आया और उसे लगा कि हम तो आने वाले बच्चे के बारे में सोच रहे थे, इसलिए उसने बच्चा गोद लेने की सोचा। सभी ने उसे बहुत मना किया, हर तरह से समझाने की कोशिश की, क्योंकि सभी को लगा शायद थोड़े समय बाद ही सही, लेकिन नीता शादी के लिए मान जाएगी। पर अगर उसने बच्चा गोद ले लिया तो उसकी शादी में बहुत दिक्कत आएगी। पर नीता कहाँ किसी की सुनने वाली थी, क्योंकि उसे तो दूसरी शादी करनी ही नहीं थी। उसे बस पुनीत की ही होकर रहना था। नीता ने 2 महीने की एक प्यारी सी बच्ची को गोद ले लिया और उसका नाम उसने खुशी रखा, क्योंकि वो बच्ची ही अब नीता के जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी और उसके जीवन का मकसद भी वही थी। इसके लिए नीता अब जीना चाहती थी। अब नीता खुशी को पालने में व्यस्त हो गई और धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में आ गई, पर उसने कभी दूसरी शादी दोबारा नहीं की और अपनी जिंदगी पुनीत और खुशी के नाम कर दी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि आपको हमारी आने वाली नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।